हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यान की वजह से शिया का शूटिंग में भी मन नहीं लग रहा होता। वो बहुत ज्यादा सैड होती है, जो देखकर चैंग उसे बात करने के लिए साइड में लेकर आता है ताकि उसके मूड को ठीक कर सके। ये सब यान भी देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। चैंग शिया को लंच के लिए इनवाइट करता है। मैंने तुम्हारी हेल्प की है ना, तो लंच के लिए तो चलना पड़ेगा। यान शिया की फ्रेंड को बोलता है, मुझे शिया के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो उसके साथ एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो शिया को चैंग के साथ देखकर वहाँ से जाने वाला था, पर शिया की दोस्त उसे रोक लेती है। इवन वो उन्हीं के साथ बैठ जाती है। शिया तो घबराहट में पानी भी गिरा देती है। यान उसे टिश्यू पेपर देने वाला था, पर चैंग उसे रोककर टिश्यू पेपर लेकर खुद शिया के हाथों को साफ करने लग जाता है। शिया की दोस्त यान को सुनाने के लिए बोलती है, तुम रो क्यों रही हो जब उस बंदे को तुम्हारी फीलिंग की पड़ी ही नहीं है। शिया तो वहाँ से चली ही जाती है। यान भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हक कर पूछता है, सच बताओ तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? शिया बोलती है, मैं एक एलियन हूँ और मैं शिया की बॉडी में हूँ, इसलिए मैं शिया की तरफ से तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकती हूँ। यान उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। शिया उसे बताती है, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ चली जाऊंगी, उसके बाद शिया यहाँ पर वापस आ जाएगी। चैंग उसे बात करने के लिए बुलाता है। शिया तो रोने लग जाती है। पूरी दुनिया में बस वो यान ही बचा था जिससे मुझे प्यार होना था। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। पता नहीं वो मुझे प्यार करता भी है या नहीं। चैंग उसे चुप कराता है। साथ ही उसे समझ आ गया था इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए खुद को बैड बॉय बनाने का डिसाइड करता है। जिसके बाद चैंग यान को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है, मैं तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ और शिया अब मेरे साथ काम कर रही है, यानी कि अब उसका भी कॉन्ट्रैक्ट तुमसे टूट गया। यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो करना है वो करो। प्रोड्यूसर से शिया को पता चल जाता है कि अब वो यान के अंडर काम नहीं करने वाली और वो वहाँ से जा रहा है। शिया उसे मिलने के लिए आती है, पर उसका सिक्योरिटी गार्ड से बताता है वो यहाँ पर नहीं है। शिया बोलती है, मैं इंतजार कर लूंगी वापस लौटने का। सेक्रेटरी बताता है, वेट करने का भी कोई फायदा नहीं है, पता नहीं वो कब वापस आएंगे। पर रियलिटी में तो यान वहीं पर था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर शिया को झूठ बुलवाया था और उसने पहले जो भी सीन शिया के कटवाए थे वो सारे भी वो ऐड करवा देता है। शिया को भी ये बात पता चल जाती है। वो दौड़ी हुई उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन काफी देर हो गई थी क्योंकि यान ये शहर छोड़कर किसी और शहर चला गया था। यान तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसकी दोस्त से उसका रोना देखा नहीं जाता। इतना क्यों रो रही हो? पूरी दुनिया में बस एक ही लड़का बचा था क्या? चलो मैं तुम्हें दूसरे लड़कों से मिलवाती हूँ। और उसे कैरोके में लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उसका मूड चिल करने की कोशिश कर रही होती है, पर शिया को बार बार यान की याद आ रही होती है। उसके बाद फ्रेंड उसे ब्लाइंड डेट पर लेकर आती है। पहले वाला तो शिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और दूसरे वाले पर शिया की फ्रेंड का ही दिल आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा हैंडसम था। फ्रेंड शिया को बोलती है, मेरे पास एक तरीका है यान को वापस लाने का। ये दोनों एक पुल के ऊपर आ जाती हैं और वहाँ पर शिया अपनी फोटो क्लिक कर यान को सेंड करती है। मैं मर जाऊंगी अगर तुम वापस ना आए तो फोटो देखकर यान भागा हुआ वहाँ चला आता है। शिया उसे बताती है, मैं वियर्ड बिहेव इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, बल्कि मैं सच में एक एलियन हूँ। यान बोलता, अरे बाबा मान लिया तुम एक एलियन हो, अब नीचे तो आ जाओ। लेकिन शिया बोलती है, एक तो मैंने तुम्हें सच बताया, ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बताया था। यान ऐसे तैसे कर शिया को नीचे आने के लिए कन्विंस कर ही लेता है और उसे बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एलियन हो या फिर इंसान, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। उनका प्यार मोहब्बत का सीन देखकर फ्रेंड तो वहाँ से निकल लेती है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों दोस्त डिस्कस कर रहे होते हैं। शिया बोलती है, पूरे क्रू में मुझे कहीं भी अपने प्लेनेट का राजा नहीं मिला। कहीं शिया का भाई तो नहीं है जो मेरे प्लेनेट से है, क्योंकि जब मेरी लैंडिंग यहाँ हुई थी तो मेरा भाई भी यहीं पर था। शिया ये चीज कंफर्म करने के लिए अपने भाई को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं पिक करता, इसलिए वो अपने फ्रेंड के फोन से उसे कॉल करती है, जिसे वो पिक कर लेता है। शिया उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसका भाई जैसे ही आता है, शिया उसकी पीठ पर निशान देखने लग जाती है, पर उसे कोई निशान नहीं मिलता। उसका भाई उसे बोलता है, मैं पैसे कमाने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो पीछे से अपना ध्यान रखना। शिया मन में सोच रही होती है, भाई होना कितना अच्छा है ना, ये अर्थ के लोग कितने ज्यादा लकी हैं।
इनके पास बहुत सारे रिश्ते हैं। यान शिया को इन सारी टेंशन से दूर करने के लिए घुमाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। रात को जब थक हार कर यान सो जाता है तो शिया उसे किस करने वाली होती है, पर तभी शिया को याद आ जाता है एक दिन वो इस प्लेनेट से चली जाएगी और उसके जाने के बाद यान का क्या होगा, क्योंकि रियल वाली शिया तो चैंग को लाइक करती है। शिया सोचती है मैं अपने प्लेनेट के उस पर्सन को तो बाद में ढूंढूंगी, क्यों ना मैं अपना टाइम यान के साथ बिताऊं, क्योंकि यहाँ के 100 साल हमारे प्लेनेट के तो कुछ ही दिन होते हैं। इसका मतलब मैं काफी टाइम तक यान के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। मुझे माफ करना मेरे प्लेनेट के लोग, पर मैं थोड़ी लालची हो गई हूँ क्योंकि मुझे यान से प्यार हो गया है। दोनों घूम फिर के अपने ट्रिप से वापस आ जाते हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे थे, पर जैसे ही यान घर पर आता है चैंग को देखकर शॉक हो जाता है। चैंग उसे बोलता है उसने तुम्हें बता दिया होगा ना कि वो एलियन है, पर तुमसे पहले उसने मुझे बता दिया था। मैं तो तुम दोनों को मिलवाने के लिए बस ये सब कर रहा था। लेकिन यान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तुम अपना ड्रामा बंद करो और शिया से दूर रहना। दिखता नहीं है क्या तुम्हें वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ वो प्रोड्यूसर किसी को कॉल कर बोलती है मीडिया वाले तैयार है ना, अब मैं सबको मजा चखाती हूँ। जिसके बाद मीडिया वाले चैंग के पास आते हैं। क्या तुम सच में शिया को डेट कर रहे हो? चैंग किसी को नहीं बोलता कि वो डेट नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा बोल रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और दिल की अच्छी लड़की है, जिससे मीडिया वालों को समझ में आ जाता है कि ये डेट कर रहा है। इसलिए वो लोग छाप देते हैं कि चैंग ने इनडायरेक्टली कन्फेस कर दिया है कि वो शिया के साथ रिलेशनशिप में है। इंटरनेट पर ये न्यूज वायरल हो जाती है। चैंग को तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सब उनके बारे में बात कर रहे हैं। शिया की दोस्त भी ये न्यूज देखकर उससे पूछती है तुम तो यान को डेट कर रही थी ना, तो चैंग के साथ तुम्हारे रिलेशन की खबर कैसे फैल गई? इस मुद्दे को खत्म करने के लिए शिया लाइव स्ट्रीमिंग करने का डिसाइड करती है। इधर शिया के भाई ने यान को मिलने के लिए बुलाया था और उसे बोलता है मुझे लास्ट टाइम पैसे दे दो, मुझे अब्रॉड जाना है। पर तभी ये दोनों देखते हैं कुछ लड़कियां यहाँ पर शिया की वीडियो देख रहे हैं, तो ये दोनों भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। शिया सबको सच बताने वाली थी, लेकिन तभी चैंग भी लाइव आ जाता है और बोलता है मेरी जान हमें अपने रिलेशन की बात किसी से भी छुपानी नहीं चाहिए। लेकिन शिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं और प्यार वाली फीलिंग तो बिल्कुल अलग सी होती है ना, जो मुझे चैंग को देखकर नहीं आती। ये सब सुन और देखकर यान के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। शिया का भाई भी समझ जाता है उसकी बहन को यान से प्यार हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग के सेट पर शिया को बड़े प्यार से ट्रीट किया जा रहा होता है। इधर रिपोर्टर्स चैंग पर सवालों की बारिश कर रहे होते हैं। आप तो लाइव स्ट्रीमिंग में बोल रहे थे शिया को डेट कर रहे हो, पर शिया ने तो सबके सामने ही आपको रिजेक्ट कर दिया। चैंग बोलता हाँ अभी उसने मुझे हाँ नहीं बोला है, पर मैं उसे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कभी न कभी वो मुझसे इम्प्रेस हो ही जाए। यान चैंग पर आकर भड़क रहा होता है तुम इतने सालों से मेरे दोस्त थे, तो तुम अचानक से अब ये सब क्या कर रहे हो? अच्छे से जानता हूँ तुम शिया को कभी भी दिल से नहीं चाहते हो। आज तक तो तुमने अपनी फीलिंग के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। बाहर से सभी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं। चैंग बोलता है सच तो ये है कि आज तक तुमने ही मुझे अपना दोस्त नहीं माना है। मुझे तुमने हमेशा एक एक्टर की तरह ट्रीट किया है जिसके तुम एजेंट हो। यान को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। चैंग ऑलरेडी उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही चुका था और अब वो शहर छोड़कर भी जा रहा होता है। बाहर से प्रोड्यूसर भी ये सब सुन रही होती है। तभी शिया आकर उसे रोक लेती है। मेरी वजह से तुम दोनों अपनी दोस्ती खराब कर रहे हो। चैंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। शिया यान को बोलती है अगर मेरी वजह से ही तुम दोनों के बीच में ये झगड़ा हुआ है तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। यान बोलता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। चैंग ही है जो काफी चेंज हो गया है। पहले वो बहुत ज्यादा अच्छा होता था। जब 10 साल पहले वो मुझे मिला था उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर मैंने उसका साथ दिया। जिसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गया और एक दिन वो एक फेमस एक्टर बन गया। तभी न्यूज में एक खबर फैल जाती है कि हमारी अर्थ से अचानक से एक प्लेनेट दिखाई देने लगा है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। शिया और उसके दोस्त भी ये खबर देख रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है क्या यही हमारा प्लेनेट है? शिया बोलती हाँ, इसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो गई है इसलिए शायद ये सबको दिखाई देने लगा है।
और ऐसा तभी होता है जब वहाँ पर कोई मुसीबत आती है। मुझे नहीं मालूम था मुझे येन को छोड़कर इतनी जल्दी वापस जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो येन से मिलने के लिए आती है। येन उसे बोलता है ये तुम्हारा ही प्लेनेट है ना? मैं तो तभी समझ गया था जब तुमने मुझे एकदम से मिलने के लिए बुलाया था। तुम जाने वाली हो ना? शिया तो उसे हक कर रोने लग जाती है। मुझे नहीं मालूम था इतनी जल्दी मुझे वापस जाना पड़ सकता है। मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जीना चाहती थी, पर अब मुझे परसों अपने प्लेनेट वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसी दिन मेरे प्लेनेट का अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा। येन बोलता है इसका मतलब अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है आपस में स्पेंड करने के लिए। इधर चैंग का शिया के साथ शूट चल रहा होता है और चैंग तो गम में डूबा होता है और उसे बोलता है तुम तो अपने प्लेनेट पर जाने वाली हो ना, तो क्या वहाँ पर भी येन को अपने साथ लेकर जाओगी? तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। शिया सीन को वहीं पर रोक देती है। उसकी दोस्त उसे बोलती है कुछ टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो ना, पर येन उसे जाने नहीं देता और उसे अपने घर ले आता है। आज रात तुम मेरे साथ ही सोना। शिया बोलती है पर ये बॉडी तो रियल वाली शिया की है ना? येन बोलता तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा सीधा चल रहा है? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। इन दोनों के बीच में किस होने ही वाला था। तभी शिया की दोस्त वहाँ पर धमक पड़ती है। शिया अपनी दोस्त को बोलती है ये प्लेनेट कितना अच्छा है ना, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, यहाँ तो खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी मिलता है। शिया की दोस्त उसे एक न्यूज दिखाती है जो हर जगह वायरल हो गई थी। एक्चुअली में शिया की चैंग और येन दोनों के साथ ही फोटो वायरल हो जाती है और इसी वजह से चैंग ने येन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। शिया बोलती है मैं तो अपने प्लेनेट पर परसों चली जाऊंगी, पर पीछे से ये सारे इंजाम रियल शिया पर लग जाएंगे, जबकि उस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। येन को अपने आदमियों से पता चलता है इन फोटोज को वायरल उस प्रोड्यूसर ने कराया है, तो वो प्रोड्यूसर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो प्रोड्यूसर बताती है क्योंकि मैं चैंग को पसंद करती हूँ, लेकिन वो शिया को लाइक करता है। शिया का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को चैंग से मिलवाने के लिए लाता है क्योंकि वो चैंग की बहुत बड़ी फैन होती है और वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। येन को याद आता है ऐसे ही वो एक दिन शिया से मिला था और वो भी चैंग की फैन थी। चैंग जानकर उस लड़की के साथ फोटो क्लिक करता है ताकि येन को याद आ जाए कि उसने शिया के साथ भी वैसे ही पिक करवाई थी। उनके जाने के बाद येन चैंग को मजा चखा देता है। पहले तो तुमने शिया को बताया नहीं कि तुम उसे लाइक करते हो, और अब मैंने जब उसे अपना प्यार कन्फेस कर दिया है तो तुम्हें क्या हो गया है? चैंग बोलता है मैं बस तुम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता, और वैसे भी अब तो वो अपने प्लेनेट पर जा रही है ना, तो तुम क्या करोगे? तुम तो उसके साथ नहीं जा सकते हो ना? शिया चैंग के पास आकर बोलती है मुझे नहीं लगता तुम सच में मुझे पसंद करते हो। चैंग बोलता है मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए क्या बोलूं, मैंने जब सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर दिया है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तभी शिया को अपने प्लेनेट की आवाज आती है। चैंग उसे बोलता है अगर तुम वहाँ गई तो उन लोगों के साथ तुम भी मर जाओ, तो क्या तब भी तुम वहाँ पर जाओगी? जिया बोलती है मैं ऐसे चुप कर तो नहीं बैठ सकती हूँ ना, मुझे मालूम है वहाँ जाकर भी हो सकता है मेरा प्लेनेट ना बचे, मैं उसे ना बचा पाऊँ, पर मैं इस तरीके से डरपोक वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती। चैंग बोलता है तभी तो मैं उस प्लेनेट से दूर था क्योंकि मुझे अपने को छोड़कर जाने में बुरा लगता है। तभी येन आकर बोलता है इतने दिनों से तुम मेरे साथ इसीलिए लड़ रहे थे ना क्योंकि तुम अपने प्लेनेट पर वापस जाने वाले थे। यानी कि चैंग ही शिया के प्लेनेट का राजा होता है जिसे शिया यहाँ ढूंढने के लिए आई होती है, जो 10 साल पहले येन के दोस्त चैंग की बॉडी में आ गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये एक्टर बन गया था और इसे अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार था और उसे पहले ही पता चल गया था कि शिया एक एलियन है। और जब वो येन और शिया को प्यार में देखता था तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि जब शिया अपने प्लेनेट चली जाएगी तो बेचारे उसके दोस्त येन का क्या होगा। इसलिए वो शिया और येन को अलग करना चाहता था ताकि येन को दुख ना पहुँचे जब शिया इस प्लेनेट से चली जाए। इवन उसने खुद भी येन को खुद से इसलिए दूर कर लिया था ताकि येन को बुरा ना लगे। फाइनली इन तीनों की गलतफहमी दूर हो जाती है, जिसके बाद ये लोग मीडिया वालों की भी गलतफहमी दूर कर देते हैं। येन मीडिया वालों को बताता है मेरे चैंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं। आज इनकी शूटिंग का लास्ट डे होता है। शिया येन को बोलती है मैं तो अपने प्लेनेट चली जाऊंगी, पर तुम पीछे से शिया का ध्यान रखना। येन बोलता है पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। रात को चैंग शिया को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है जब से मैं इस अर्थ पे आया था तब से ही मैं शिया को लाइक करता था।
जब वो मुझे पहली बार दिखी थी, लेकिन मैं यहाँ से एक दिन जाने वाला था, इसलिए मैंने वो बात उसे कभी नहीं बताई। मैं उसे बस दूर से ही देखकर खुश हो जाता था। मुझसे अच्छी तो तुम निकली, जिसने एटलीस्ट अपने प्यार के बारे में यैन को बता तो दिया, पर मुझ में तो ये करने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। और अब तो मैं तुम्हारे साथ अपने प्लेनेट पर चला जाऊंगा। बेचारी शिया को तो पता ही नहीं चलेगा मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता था। यैन को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो दूसरे प्लेनेट पर जा रही है और चैंग की गर्लफ्रेंड इस प्लेनेट पर रहेगी। यानी कि चारों का दिल टूट जाता है। आज शिया की धरती पर लास्ट नाइट होती है, इसलिए यैन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर एलियन वाली शिया को फील करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये फेस तो शिया का था, पर उसके अंदर जो आत्मा थी वो एलियन की थी, जिससे यैन प्यार करता था। शिया उसकी पट्टी उतार कर कहती है, तुम रियल वाली शिया का ध्यान रखना मेरे जाने के बाद। और शिया उसे अपनी मैजिक पावर से अच्छे से सुला देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलियन वाला चैंग और शिया तो अपने प्लेनेट पर चले गए थे, पर जिसकी बॉडी में वो दोनों आए थे वो दोनों कपल बन चुके होते हैं, यानी कि रियल वाला चैंग और शिया। इवन इन दोनों ने शादी भी कर ली होती है। ये सारी कहानी शिया की दोस्त बता रही होती है और बोलती है, अब यैन एक नई एक्ट्रेस का एजेंट है और मुझे पक्का यकीन है वो एक्ट्रेस वो एलियन ही है जो मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। और ये एलियन अचानक से यैन को मिली थी और उसकी पीठ पर वो निशान भी होता है जो एलियन की पीठ पे होता था, यानी कि यैन को अपनी वाली शिया मिल चुकी थी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।